तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त ज़बरदस्त और अच्छे खासे होंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। तो सबसे पहले जो है यही मन में चल रहा होगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है, किस क्लिनिक से करवाया है, किसकी मदद किसके सहायता से करवाया है, आपके कितने ग्राफ्ट्स लगे हैं, आपका जो ग्रेड क्या था। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। तो ये सारे डाउट्स या फिर ये सारे क्वेश्चंस जानने के लिए जो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ के साथ बेल आइकन दबा देना है, जिससे जो है नोटिफिकेशन आपको बी ऑन टाइम मिल जाए। बाकी जो है इस तरह के जो है अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको जो है ट्रांसप्लांट के दौरान जो है क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जो है जैसे ही आप ट्रांसप्लांट के लिए डिसाइड करते हैं तो आपको जो सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना होता है। टेस्ट जो कि ब्लड से संबंधित होता है। ब्लड से जो है CBC लिया जाता है और PTINR टेस्ट किया जाता है, HIV टेस्ट किया जाता है और भी कई सारे इस तरह के जो है सारे टेस्ट ब्लड से संबंधित होते हैं, जो कि 2 से 2500 हर एरिया का, हर लैब का अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होता है। जितना पैसा, जैसे कि किसी में जो है 2000, किसी में 1500, किसी में 3000, इस तरह का जो होता है। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट करवाने के बाद जो अगर आप जहाँ से आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं आप वहीं से जो है ये सारे चीज़ टेस्ट करवाते हैं, तो आपका जो है लगभग 2500 से 3000 के बीच में जो है डिमांड किया जाएगा उस लैब से। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप ये सारे जो भी टेस्ट होगा 6-7 वो आपको जो है अपने बाहर से करवा लेना है, जहाँ पे आपको जो है कॉस्टली ना लगे या फिर कम से कम पैसा में हो जाए, तो वहाँ से करवा लेना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपको ट्रांसप्लांट के लिए जो है रेडी हो जाते हैं। आप हेवी डाइट लेके जाएं, यानी खाना पीना जो आप एकदम स्वस्थ होके जाए। ठीक है, किसी भी तरह का जो छींक वीक सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि बार बार सर्दी जुकाम होता है तो आपको जो है ग्राफ्ट लगाने में जो है आपको जो दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब ग्राफ्ट जैसे जो जहाँ से जो है बाल निकाला जाता है, यानी कि पीछे से जो बाल निकाला जाता है उसे डोनर एरिया कहते हैं। यानी कि जहाँ से बाल निकालते हैं वो डोनर एरिया, यानी कि डोनेट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसी तरह से जो है वो एक डोनर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो है जो एरिया जो होता है जहाँ से बाल निकाला जाता है उसे डोनर एरिया कहते हैं। यानी कि वहाँ से जो है बाल निकाला गया है, ग्राफ्ट्स निकाला गया है। पहला क्वेश्चन यही मन में चल रहा होगा कि ग्राफ्ट्स होता क्या है। ग्राफ्ट्स क्या होता है, एक ग्राफ्ट्स में जो है 1 रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं हेयर का। ठीक है, या फिर 3 रूट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मेरा जो रूट्स जो था ना, एक ग्राफ्ट में जो है 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 रूट्स मेरे में निकले थे और कम से कम जो है 1 रूट्स वाले बहुत ही कम निकले थे, जिससे जो है मेरा जो है बियर्ड से, यानी कि दाढ़ी से जो है किसी भी तरह का ग्राफ्ट नहीं निकाला गया है। और लगभग जो है मेरा जो ग्रेड जो था ना वो 6 से 7 के बीच में था। 6 से 7 के बीच में आप समझ ही सकते हैं कि कितना सारा जो है, यानी कि लगभग जो है अभी जो मेरा ट्रांसप्लांटेड हुआ है वो 500, यानी कि 5000 यानी कि 5000 ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं मेरे हेयर, यानी कि मेरे सर पे। तो 5000 ग्राफ्ट्स हमारे है, यानी कि हमारा जो है ग्राफ्ट्स लगाया हुआ है। तो ग्राफ्ट्स जो है निकाला जाता है और जो मेरा जो लगा है वो 5000 के आसपास जो अप्रोक्सली लगाया गया है। ठीक है, ग्राफ्ट्स जो ग्राफ्ट्स जो है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राफ्ट्स जो था वो 4 से ज़्यादा थे, 3-4 ज़्यादा थे और 1 और 2 जो है बहुत ही कम था, जिससे जो है मेरा बियर्ड से जो है वो जो ग्राफ्ट्स जो है नहीं निकाले गए, यानी कि मेरा जो है डोनर एरिया से ही सारा कंप्लीट हो गया है। यानी कि जो भी मेरा जो था वो डोनर एरिया से निकाल के जो, यानी कि पीछे से निकाल के जो है आगे ग्राफ्ट्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि किसे डोनर एरिया कहते हैं, क्या ग्राफ्ट्स होता है। ठीक है, एक ग्राफ्ट्स में जो है 1, 2, 3, 4 रूट्स वाले बाल हो सकते हैं। ठीक है, उससे ग्राफ्ट्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है जैसे आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सबसे पहले जो है आपको जो है एक इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आपके सर को जो है एकदम सुन्न कर दिया जाता है। ठीक है, सुन्न करने के बाद जो है वो आपको फील नहीं होता है, फील होता है वैसे बहुत ही कम होता है। ठीक है, कि क्या हो रहा है आपके बाल में, बस इतना लगेगा कि हाँ चुभ रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा वैसा होता है।
ठीक है। किसी भी तरह का हेडेक नहीं होगा। मेरे साथ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हेडेक वगैरह कुछ नहीं है अभी तक जो है। एक दिन हो चुका है लगभग, मेरा अभी तक जो है स्वेलिंग नहीं आया है, ठीक है। ये बहुत खुशखबरी वाली बात है, ठीक है। किसी किसी का आ भी जाता है, वो डिपेंड करता है कि जो ग्राफ्ट्स लगा रहे हैं ना, वो जो डॉक्टर लगा रहे हैं वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। इससे ये पता चलता है, ठीक है। और दूसरा जो है ग्राफ्ट्स जो है वो उसके बाद जो है लगाया जाता है। उसके बाद जो है आपके पीछे से यानी कि जो डोनर एरिया है वहाँ से वो ग्राफ्ट्स निकाला जाता है। निकाल के जो है उसको काउंट किया जाता है। काउंट करने के बाद जो है जितने जो भी काउंट हो जाता है पूरा मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जो है आपके हेड जहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट किया जाएगा वहाँ पे जो आपको होल बनाया जाता है। होल बनाने के बाद जो उसमें जो है ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं और इस तरह से लगाए जाते हैं जैसे लगे कि नेचुरल हेयर लाइंस बनाया जाता है। सबसे मेन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आपका नेचुरल हेयर लाइन। हेयर लाइन जो एकदम नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ जो है लगाया जाता है। उसके बाद जो है आप उस दौरान जो है आपको किसी भी तरह का परेशानी होता तो आपको जो है अपने जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस तरह का दिक्कत है। मेरे साथ वैसे कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास एकदम ज़बरदस्त रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो है किसी भी तरह का क्वेश्चंस, किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी जो है आपको रिप्लाई कर सकूँ। बाकी जो है इस तरह के जो अपडेट्स, इस तरह के जो है जानकारी, इस तरह से यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।